अरे बच्चों, आम का पेड़ क्लास 3 का ये चैप्टर है 5 आपकी पाठ्य पुस्तक वीणा से। और हम इस वीणा पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़ेंगे और इसका जो व्याकरण है उस पर भी ध्यान देंगे। तो प्रश्न अभ्यास के लिए अलग वीडियो होगा, लेकिन इस पूरे पाठ को समझने के लिए हम पहले पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और फिर इस पर आई व्याकरण की चर्चा भी करेंगे। तो सुनते हैं कहानी। गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे की एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा, ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। वहां आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए। आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कौंपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। पौधा निकल आया, पौधा निकल आया, कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है। यह आम का पौधा है। इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। प्रिया बोली, पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है। अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे। वे प्यार से बोले, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में यह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे। यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे। एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। बच्चों, ये प्यारा सा पाठ है आपका, आपकी किताब का आम का पेड़। तो आइए अब इस पाठ के कुछ शब्दों पर हम ध्यान देते हैं। इसमें आया है बगीचा। बगीचा जहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं उसे बगीचा कहते हैं। और उससे छोटा क्षेत्र जो है उसको हम क्या कहते हैं? क्यारी, है ना। तो टोकरी, बांस या प्लास्टिक की बनी टोकरी। आजकल तो बहुत सारी टोकरियां आती है। तो गुठली, आम का बीज, इसे गुठली कहते हैं। फलों के बीज होते हैं अंदर, तो जैसे आम, आड़ू, लीची, इसके अंदर गुठली निकलती है। केले के नीचे, केले के अंदर गुठली नहीं निकलती। छिड़कना, हल्का हल्का पानी डालना। प्रतिदिन का अर्थ हुआ हर दिन, हर रोज। कोंपल, पौधे की नई छोटी पत्ती। आजकल जो मौसम है, इन दिनों जब ये वीडियो बनाई जा रही है तो ये अप्रैल का महीना है। तो अप्रैल मार्च का लास्ट समझिए, और ये वसंत का महीना है। तो अब आजकल पेड़ पौधों में नई नई कोंपलें आई हुई है। नन्हा, बहुत छोटा। प्रसन्न, खुश। उछल पड़ी, खुशी से कूदना। शाखाएं, पेड़ की डालियां। ब्रांचेस जिसे हम कहते हैं, तना, पेड़ का मुख्य मोटा भाग। वर्षा, बारिश। घूमता, इधर उधर चलना। मिट्टी, धरती की ऊपरी परत जिसमें हम चलते हैं। तो धरती की ऊपरी परत है मिट्टी वाला, जिसमें घास होता है। पौधा, छोटा पेड़। बड़ा, विशाल, विकसित। समय, काल, अवधि। तुरंत, तुरंत मतलब तत्काल, उसी समय, एकदम क्विक फास्ट। अब आते हैं हम इस पाठ में, कुछ शब्द आए हैं पर्यायवाची, जो हम उसी शब्द के बदले में बोले जाते हैं, अर्थ नहीं बदलता है। बगीचा, उपवन, उद्यान, आम, अम्र या आम। और पानी का हो गया जल, पानी का जल। प्रसन्न का खुश, आनंदित।
वर्षा, बारिश, बरखा। और भी शब्द हैं लेकिन अभी फिलहाल समझने के लिए, याद करने के लिए एक या दो शब्द ही काफी हैं। पौधा, अंकुर, मिट्टी, धरती, मृदा, पिता, पिताजी, बाबूजी, कहीं कहीं बाबा भी कहते हैं, बुआ भी कहते हैं, बाबा जी भी कहते हैं पिता को। इससे हम कहते हैं फादर। छोटा, नन्हा, लघु, बड़ा, विशाल, बड़ा और दीर्घ। इसी प्रकार विलोम शब्द भी आए हैं, इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आया है छोटा, तो छोटा का विलोम हो जाएगा बड़ा। खुश का दुखी, अंदर, बाहर, हल्की, तेज, मीठा, कड़वा। मीठा का हम खट्टा भी कर सकते हैं, खट्टा मीठा। दिन, रात, नया, पुराना, जल्दी, देर, ऊपर, नीचे। ये क्या है? विलोम, विपरीत अर्थ। हम्म। आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ शब्द समानार्थी हैं, समान अर्थ देने वाले। इसे कहते हैं खुश का प्रसन्न, आनंदित। देखभाल का सेवा, संभाल। पेड़ का, वृक्ष, पादप, द्रुम, तरु। कितने सारे हैं देखिए। तो इसको आप समझिए। पानी, जल और नीर। बच्चा, बालक। इसी तरीके से बहन, भगिनी, घर का, मकान, बगीचा, उद्यान। हम इनका उपयोग भी समान अर्थ देने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं पाठ में ही कुछ शब्द हैं जो संज्ञा के तौर पर हम पहचान सकते हैं। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं? तो जब हम किसी वस्तु का नाम, नाम, स्थान को लेते हैं तो वो क्या है? वस्तु, स्थान, नाम, भाव, ये सब संज्ञा है। तो सौरभ, जिसने गुठली को जमीन पर बोया। प्रिया, उसकी छोटी बहन। पिताजी, बगीचा, आम, ये सब नाउन है। बहुत सारे हैं नाउन। टोकरी, गुठली, पौधा, पेड़, वर्षा, मिट्टी, ये सब संज्ञा है। क्योंकि हमने कहा संज्ञा किसे कहते हैं? वह शब्द जो वस्तु, स्थान, भाव, नाम का बोध कराते हैं, वो संज्ञा होते हैं। अब सर्वनाम भी आए। ये शब्द जो संज्ञा के बदले उपयोग किए जाते हैं, जैसे उसने, वह, वहाँ, यह, हम, ये सब सर्वनाम है। तुम, उसकी। संज्ञा क्या है? जैसे हमने कहा, जैसे इसमें आया है सौरभ, सौरभ ने आम का पेड़ लगाया। तो सौरभ क्या है? संज्ञा। आम भी संज्ञा। आम का पेड़ लगाया। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि उसने पानी भी डाला, तो उसने किसके लिए इस्तेमाल हुआ? संज्ञा की जगह इस्तेमाल हुआ, तो ये सर्वनाम होता है, प्रोनाउन। तुम, उसकी। इसी प्रकार इसमें कुछ शब्द विशेषण भी हैं। वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे आया है मीठे आम, छोटा पौधा, बड़ा पौधा, नन्हा पौधा, लाल लाल कोंपल, बड़ा पेड़, छोटा पेड़। ये क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की क्या बता रहे हैं? विशेषता। तो इन्हें कहते हैं एडजेक्टिव्स। मोटा तना, हल्की वर्षा। वर्षा बारिश की विशेषता बता रहा है। तना, पेड़, पेड़ का जो तना है वो कैसा है? मोटा। तो उसकी विशेषता बता रहा है। पेड़ है तो पेड़ है, संज्ञा है। नाम, वस्तु, स्थान, लेकिन कैसा है? बड़ा। तो ये उसका जो है विशेषण हो गया। तो इसी प्रकार ये वीडियो समाप्त होता है। प्लीज, थैंक्स आप सभी का। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अभी हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी अलग से कराएंगे और उसका वीडियो भी आप जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। तो हम इस आम का जो पेड़ है, हमने पाठ पढ़ा, तो हमको अपने आसपास जो हमारी खाली जमीन है उसमें पेड़ भी लगाने चाहिए। पेड़ जो है जीवन है। पेड़ों से हमको बहुत सारी चीजें मिलती है और पेड़ बहुत सारे जंतुओं का, जीवों का, पक्षियों का क्या होता है? आसरा होता है। तो गुड बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर एक और वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।